हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हर उस इंसान के लिए है जो पैसे को समझना चाहता है, उसे बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहता है और अमीर बनना चाहता है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल, जो एक बहुत ही मशहूर फाइनेंशियल राइटर हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे को मैनेज करना सिर्फ मैथ और डेटा का खेल है। हमें लगता है कि अगर हमें सही फॉर्मूलाज पता होंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, पर हाउसल कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हो या आपको कितनी फाइनेंशियल नॉलेज है। ये इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे फैसले लेते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो और आपकी मनी को लेकर आदतें कैसी हैं। हिस्ट्री और साइकोलॉजी के जरिए हाउसल बताते हैं कि लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर इमोशंस, बायसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से गाइड होते हैं, ना कि प्योर लॉजिक से। यही वजह है कि क्यों कुछ लोग जो एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो अमीर बन जाते हैं और क्यों कुछ लोग जो बहुत स्मार्ट होते हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही प्रोफाउंड है। डूइंग वेल विद मनी हैज़ अ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। पैसे के साथ अच्छा करना इस बात से बहुत कम संबंधित है कि आप कितने स्मार्ट हैं और इस बात से बहुत अधिक संबंधित है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। ये किताब आपको पैसे को देखने का एक नया नज़रिया देती है जो फैक्ट्स और लॉजिक से ज़्यादा साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर पर फोकस करता है। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं, जिन्हें हाउसल ने 19 छोटे छोटे चैप्टर्स में बांटा है। पार्ट 1, नसीब और रिस्क का खेल, द गेम ऑफ लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसल शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ में लक और रिस्क का कितना बड़ा रोल होता है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। नो वन इज एज गुड और बैड एज दे सीम। हम अक्सर अमीर लोगों को बहुत स्मार्ट और गरीब लोगों को बहुत बेवकूफ़ मानते हैं, पर हाउसल कहते हैं कि हर किसी की लाइफ में लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लोगों को अच्छा लक मिलता है, कुछ को बुरा लक। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत ज़रूरी नहीं है, मतलब ये है कि लक और रिस्क दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। फ्रीडम, पैसा कमाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हाउसल कहते हैं कि वो फ्रीडम है। पैसा आपको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की आज़ादी देता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से काम चुन सकते हैं और आप अपने पैशंस को परस्यू कर सकते हैं। फ्रीडम ही पैसों की सबसे बड़ी दौलत है। नेवर इनफ, हमारी लालच की कोई लिमिट नहीं होती। जब हमें कुछ मिल जाता है तो हमें और ज़्यादा चाहिए होता है। हाउसल कहते हैं कि इनफ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लिए इनफ क्या है तो आप हमेशा ज़्यादा के पीछे भागते रहेंगे और कभी खुश नहीं होंगे। लालच आपको बर्बाद कर सकती है। कंपाउंडिंग, ये किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा डैरन हार्डी ने द कंपाउंड इफेक्ट में बताया है, पैसा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। हाउसल वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। बफेट की सफलता उनके बहुत स्मार्ट होने की वजह से नहीं है, वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरू किया और लंबे समय तक इन्वेस्ट किया। यही कंपाउंडिंग का जादू है। गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना एक चीज़ है और अमीर बने रहना दूसरी चीज़। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, पर अमीर बने रहने के लिए आपको सर्वाइवल पर फोकस करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत रिस्की बेट्स नहीं लेनी चाहिए, आपको फ्रूगल रहना होगा। टेल्स यू विन, हाउसल कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स एवरेज ही रहेंगी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स लॉस में जाएंगी, पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देंगी। आपकी पूरी सफलता उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड करती है, इसलिए आपको ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए। वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी, हम अक्सर लोगों को देखकर सोचते हैं कि वाह कितना अमीर है, उसकी कार, उसका घर, पर हाउसल कहते हैं कि असली दौलत वो है जो आप नहीं देखते। वो है लोगों की सेविंग्स, उनका इन्वेस्टमेंट, उनका फाइनेंशियल फ्रीडम। जो लोग दिखावा करते हैं वो अक्सर उतने अमीर नहीं होते जितना वो दिखते हैं, वो अपना पैसा स्पेंड कर चुके होते हैं। पार्ट 2, प्लानिंग और इमोशन को कंट्रोल करना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इमोशंस। मॉर्गन हाउसल कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स देते हैं जो आपको पैसा मैनेज करने में मदद करेंगे। मैन इन द कार पैराडॉक्स, कार विरोधाभास में आदमी। जब आप एक महंगी गाड़ी में जाते हैं तो आप सोचते हैं कि लोग आपको एडमायर करेंगे, पर असलियत में लोग उस गाड़ी को एडमायर करते हैं, आपको नहीं, और वो सोचते हैं कि मैं भी वैसी गाड़ी खरीदूंगा। यही एक नेवर एंडिंग रेस है। लोग अक्सर सोचते हैं कि महंगी चीज़ें खरीदने से उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, पर वो मिलता नहीं। सेव मनी, पैसे बचाओ। सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सेविंग करने के लिए आपको कोई ख़ास रीज़न की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए सेव करो क्योंकि आप फ्यूचर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो।
जब आप सेव करते हो तो आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करते हो। बिहेवियर। हमारा दिमाग इमोशंस और बायसेस से भरा है, इन्हें समझना ज़रूरी है। इमोशनल रिएक्शंस। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं और अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं और ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स खरीदते हैं। दोनों सिचुएशंस में उन्हें नुकसान होता है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। टाइम होराइजन। हाउज़ल कहते हैं कि आपका टाइम होराइजन आपका सबसे बड़ा एज है। जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से डरते नहीं, वो पेशेंस रखते हैं। बीइंग रीजनेबल वर्सेस बीइंग रैशनल। उचित होना बनाम तर्क संगत होना। रैशनल होने का मतलब है प्योर लॉजिक और फैक्ट से डिसीजंस लेना, पर इंसान हमेशा रैशनल नहीं हो सकते। हाउज़ल कहते हैं कि आपको रीजनेबल होना चाहिए, मतलब ऐसे डिसीजंस लेना जो आपकी इमोशंस और ह्यूमन नेचर के हिसाब से सही हों, भले ही वो प्योर लॉजिक ना हो। जैसे अपने लिए एक गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का बजट रखना रीजनेबल है, भले ही मैथमेटिकली ये कट करने से ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। हिस्ट्री वर्सेस फ्यूचर। इतिहास बनाम भविष्य। हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं, पर हिस्ट्री कभी भी पूरी तरह से रिपीट नहीं होती। हम हिस्ट्री के बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करो। द प्राइस ऑफ सक्सेस। सफलता की कीमत। हर चीज़ की एक प्राइस होती है। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स पाने की प्राइस है वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव। आपको इस वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप डर जाओगे और अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दोगे। यूल चेंज। तुम बदलोगे। आप आज जो हैं वो कल नहीं होंगे। आपकी वैल्यूज़, आपकी गोल्स, आपकी प्रेफरेंसेस फ्यूचर में बदल सकती हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखो, बहुत रिजिड मत बनो। पार्ट 3 लेसन्स फॉर अ बेटर फाइनेंशियल लाइफ, यानी बेहतर वित्तीय जीवन के लिए सबक। मॉर्गन हाउज़ल आखिर में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स देते हैं जो आपको एक बेहतर फाइनेंशियल लाइफ जीने में मदद करेंगे। प्रिपेयर फॉर फैट टेल इवेंट्स, यानी फैट टेल इवेंट्स के लिए तैयार रहें। फैट टेल इवेंट्स वो रेयर, अनप्रिडिक्टेबल पर बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश, पेंडेमिक। ये इवेंट्स आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर आप इनके लिए तैयार रह सकते हैं। अपने पास कैश रखो, डेट्स कम करो, इमरजेंसी फंड बनाओ। नथिंग इज़ फ्री। स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स पाने की प्राइस है वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी। आपको इस प्राइस को पे करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि कुछ फ्री में मिल जाएगा तो आप धोखा खाओगे। एक्सेप्ट दैट मनी इज़ इमोशनल। स्वीकार करें कि पैसा भावनात्मक है। पामी लोग कहते हैं कि पैसा सिर्फ लॉजिक है, पर हाउज़ल कहते हैं कि पैसा बहुत इमोशनल है। हमारे इमोशंस हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इन इमोशंस को समझो और उन्हें कंट्रोल करना सीखो। टाइम इज़ योर ग्रेटेस्ट एडवांटेज। जैसा कि कंपाउंडिंग में देखा, टाइम आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म सोचो। बी पेशेंट। धैर्यवान रहो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, पर अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपको आखिर में फ़ायदा होगा। सक्सेस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। फाइनेंशियल सफलता कोई सीधी रेखा नहीं है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आपको अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना सीखना होगा। द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग को मुश्किल मत बनाओ, सिंपल तरीके से इन्वेस्ट करो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। अपने खर्चों को सिंपल रखो। सिंप्लिसिटी आपको स्ट्रेस से बचाती है। डोंट चेज रिटर्न्स। जो स्टॉक्स या फंड्स बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं वो अक्सर बहुत रिस्की होते हैं। एवरेज रिटर्न्स पर फोकस करो। कंसिस्टेंट एवरेज रिटर्न्स लंबे समय में आपको अमीर बनाएंगे। योर पर्सनल हिस्ट्री। आपके बचपन के अनुभव और आपकी पर्सनल हिस्ट्री आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करती है, इससे अवेयर रहो। अंत में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल मैसेज देती है। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा एक टूल है, और इस टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जब आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं, तब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां आपको पैसे की चिंता नहीं होती और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की आज़ादी पाते हैं।
तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। ये किताब आपको पैसे की इस अनोखी साइकोलॉजी को समझने और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और आपको भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने बिहेवियर पर ध्यान देते रहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रहिए और समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए। बाय बाय।